हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अ टेक्निकल शो एंड इफ यू गेन ए टेक्निकल नॉलेज प्लीज सब्सक्राइब टू दिस शो। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वाइट अटैकर्स की। वाइट अटैकर्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइट अटैकर्स? देखिए, वाइट अटैकर्स का तात्पर्य हैकर्स की उस श्रेणी को संदर्भित कर सकते हैं जो विद लीगल परमिशन अपनी टेक्निकल स्किल्स का यूज़ विथ लीगल परमिशन कंपनी की बड़ी बड़ी कंपनीज की सिक्योरिटी को, उसके नेटवर्क्स को, या फिर उसके सिस्टम में क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या फॉल्ट्स हैं, उसकी खामियां क्या है, उसको उजागर करने में उसको उजागर करती हैं। बेसिकली जो भी बड़ी बड़ी कंप्यूटर कंपनी की बड़ी बड़ी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, उसमें कुछ नेटवर्क में इशू होता है, नेटवर्क में फॉल्ट होता है, कुछ उसके प्रोग्रामिंग में बग होता है, तो उसको वो ढूंढती हैं और पहले वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के माध्यम से ढूंढती है। अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करेंगे? अब मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनी एथिकल हैकर्स को हायर की हुई है। अब हम आपको बता दें कि वाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर भी कहते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी कहते हैं। तो इनके तीन नाम हो गए: वाइट हैट हैकर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और फिर एथिकल हैकिंग या एथिकल हैकर। तो हैकिंग के जितने भी श्रेणी हैं उसमें ये सबसे टॉप फ्लोर पे आते हैं वाइट हैट हैकर्स, क्योंकि अगर देखें तो 70% कंपनीज वाइट हैट हैकर्स को हायर करी है। मीनिंग इन द सेंस समझ रहे हैं? 70% प्राइवेट कंपनीज। गवर्नमेंट तो बेसिकली ऑडिटेड हैकर्स को हायर करती है, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करेंगे इन हैकर की श्रेणी के बारे में। अभी हम सिर्फ वाइट हैट हैकर्स के बारे में बात करें तो जितने भी प्राइवेट कंपनीज है बेसिकली एथिकल हैकर्स को हायर करती है। एक फिक्स सैलरी होती है, लाइक अभी तो अगर CES का कोई कोर्स करता है तो 70,000 अप्रॉक्स स्टार्टिंग होती है पर मंथ। अभी क्या है, मान लीजिए कि किसी भी कंप्यूटर की क्रेडेंशियल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? उसका सिस्टम पे होती है। अब उसका सिस्टम को में कोई बग आ गया, फिर कोई नेटवर्क में फॉल्ट आ गया, तो उसको दूर करने के लिए वो और पहले से ही तैयार रहती है। अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों का है और वो पहले से तैयार नहीं है, तो वो जो करोड़ों है उसने एक दिन में तो नहीं बनाया ना, उसने 5 साल 6 साल या फिर जितने दिन उसने किसी भी कंपनी का स्टार्टअप होता है तो स्ट्रगल से होता है। तो वो कंपनी के ओनर ने स्टार्टिंग किया छोटे से, फिर जब बड़ा बनता है, करोड़ों का टर्नओवर होता है, अरबों का टर्नओवर होता है, तो वो कंपनी क्या करते हैं कि अपने एक फिक्स 1 लाख या 1.5 लाख के अप्रॉक्स अमाउंट पर मंथ एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट को हायर कर लेती है, एथिकल हैकर को हायर कर लेती है, जो हमेशा उसको उसके सिस्टम को या फिर उसके साइट में जो भी क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसकी कंपनी के, उसको हमेशा एक सेफ जोन में रखती है। कोई भी फॉल्ट होता है तो कंपनी से ये परमिशन लेती है, फिर कंपनी कोर्ट से एक अप्रूवल दिलाती है उसे, क्योंकि ये एथिकल हैकर है और ये परमिशन मिल रहा है कि ये मेरे कंप्यूटर के सिस्टम में ये बग ढूंढेगा या फिर कंप्यूटर के सिस्टम में घुसपैठ करेगा और कंप्यूटर के सिस्टम में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेगा। तो वो परमिशन के साथ वो लीगली कोर्ट से मिलती है और कंपनी के माध्यम से कंपनी उसको दिलवाती है, तब वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है और उसके अंदर के बग को ढूंढता है। वो टेक्निक वही यूज करता है जो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स जो टेक्निक यूज करते हैं, जो स्किल्स यूज करते हैं, वही ये भी यूज करता है। ब्लैक हैट हैकर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही करते हैं, लेकिन व्हाइट हैट हैकर्स लीगल होता है, लेकिन ब्लैक हैट हैकर्स इलीगल होता है। ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में बात करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स भी डॉस अटैक यूज़ करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं, फिशिंग अटैक का यूज़ करते हैं। वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग ही करते हैं, लेकिन विथ लीगल परमिशन। अब देखिए कि हैकिंग के एरिया में भी कंपनी के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लाइक कुछ पॉलिसीज, उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए जो हैकर उन सारी पॉलिसीज को फॉलो करते हुए अपना काम करता है, वो हुआ वाइट हैट हैकर। क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये वाइट हैट हैकर ब्लैक हैट हैकर्स क्या है, मतलब समथिंग डिफरेंसेस। तो ये वेस्टर्न मूवीज से आए हैं। वेस्टर्न मूवीज में जैसे कि हीरो होता था तो वाइट कलर का हैट पहनता था, तो वाइट हैट हैकर मतलब वो अच्छा होता था, लेकिन जो विलन होते हैं वो ब्लैक कलर के हैट के साथ दर्शाया जाता था, तो वो उनको ब्लैक हैट हैकर की श्रेणी में रखा गया। तो बेसिकली ये वेस्टर्न मूवीज से आए हैं। अब कुछ ऐसे भी हैकर्स हैं वाइट हैट हैकर्स जिनके जो पूर्वज रहे हैं वो इलीगल करते थे, मतलब वो ब्लैक हैट हैकर्स रह चुके हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो गिरफ्तार हुए, फिर उनको सजा हुई और अभी क्या करें, वो सोसाइटी के भलाई के लिए कुछ एथिकल हैकिंग का काम करें या फिर बड़ी बड़ी कंपनी को सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, अगर कहीं ना कहीं आप मान लीजिए एज एग्जाम्पल फेसबुक में मिलियंस लोगों की डेटा चोरी हुई थी। अब फेसबुक में मिलियंस लोगों की डेटा क्यों चोरी हुई? कहीं ना कहीं एथिकल हैकर, फेसबुक ने एथिकल हैकर ऑलरेडी स्पॉन्सर किया हुआ है, हायर किया हुआ है, लेकिन या तो होगा कि एम्प्लॉयज़ कम हो गए उसके और उसका सर्वर बड़ा होगा। अगर मान लीजिए एक पर्सन है, एक उंगली है, ठीक है, एक उंगली है और इसमें 10 उंगलियों का काम करवाना है, तो पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए कंपनी को 10 कम से कम एम्प्लॉय रखने होंगे, एज एग्जाम्पल उंगली एज ए एम्प्लॉय।
तो कम से कम एक एम्प्लॉय बहुत बड़े सर्वर को तो नहीं देख सकता। तो एम्प्लॉयज़ बढ़ाया कंपनी ने, फिर फेसबुक की कंपनी ने, क्योंकि फेसबुक में आई थिंक कुछ मिलियन यूजर्स का ब्लैक इस पे डार्क वेब पे सेल आउट हो रहा था 1100 रुपये में। तो ये सब ब्लैक हैकर्स करते हैं। तो देखिए वाइट हैकर्स के लिए अभी कुछ कोर्सेज भी होते हैं, लाइक CEH होता है, सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। बेसिकली ये अगर बैंगलोर साइड से करे अगर कोई तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और अगर देखिए तो एथिकल CEH जो क्रैक आउट करे तो अच्छी अच्छी कंपनी लाइक IBM, फेसबुक वगैरह में जॉब भी लग जाती है विद प्लेसमेंट 1.5 लाख से, मतलब 1 लाख 1.5 लाख के अप्रॉक्स उनकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है। सो बहुत अच्छी बात है ये एथिकल हैकर की आजकल डिमांड भी सोसाइटी में क्या है, बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए अब एथिकल हैकर्स भी सेम टेक्निक्स के यूज़ करते हैं जो ब्लैक हैट हैकर्स करते हैं, लेकिन क्या है कि ये लोग सारे टर्म्स एंड कंडीशन गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं। ये लोग सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करते हैं। अभी बेस्ट एक एग्जांपल देते हैं जो अभी टॉप पे चल रहे हैं, द बेस्ट वाइट हैट हैकर, वो है मतलब एथिकल हैकर, वो है केविन मिटनिक। केविन मिटनिक पहले ब्लैक हैट हैकर रह चुके हैं। 13 वर्ष की उम्र से ही ये हैकिंग के मतलब दुनिया में आने लगे थे। जैसे कि उन्होंने टेलीफोन से स्टार्ट किया, पहले टेलीफोन था ना, तो उसी के नंबर पे हेर फेर करते रहते थे। उससे कुछ मतलब इधर उधर कॉल लगा के थोड़ी मस्ती करते थे एज अ ग्रे हैट हैकर जो करते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या था ना कि इनका धीरे धीरे लालच बढ़ा, तो ये ब्लैक हैट हैकिंग के फील्ड में चले गए और मतलब थोड़े गलत तरीके से अपना पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने।